चलो गाइस वापस आते हैं। क्या मैं बोल रहा था? ओला कैप आउटर लॉन्गिट्यूडनल, किसमें? मस्कुलर एक्सटर्ना की बात कर रहा हूँ। ओला कैप में आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे उससे होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ऐसे लेयर दो 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 का ऐसे करके राउंड में रहता है ना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगा। इनर सर्कुलर होगा। तो आईसीयू, आईसीयू में ओला कैप वाला आईसीयू में है, तो इनर सर्कुलर, ठीक है। ये सब जो है मस्कुलर एक्सटर्ना के पार्ट है। सम टाइम जो होता है ओब्लिक, कहीं कहीं रीजन में एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ा है, तो कुछ रीजन में मस्कुलर एक्सटर्ना में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के अलावे कुछ ओब्लिक मसल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मस्कुलर सिरोसा सबसे आउटर लेयर था क्योंकि जो कि थिन मेसोथेलियम का बना हुआ था। उसके बाद मस्कुलर एक्सटर्ना आया जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर का, और सम पार्ट ऐसे थे जहां पे ओब्लिक मसल्स का होता था। अब आते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में सब कुछ रहेगा, ब्लड वेसल्स भी रहेंगे, वेन्स भी रहेंगे, आर्टरी भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा उसमें, है ना। तो सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना रहेगा। हम लोग पढ़े थे ना लूज और डेंस। लूज में क्या, लूज में कौन कौन था याद करो? एडिपोज था और इरेगुलर टिश्यू था, उसका एग्जांपल याद आया? ये देखो, ये इसका थोड़ा सा देख लो, ये सबसे आउटर वाला लेयर सिरोसा है, ये वाला, ये सिरोसा है ना। ये थिन मेसोथेलियम का बनाया है। ये देखो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में है, ये देखो, है ना, ये ऐसे ऐसे गया है ना। और ये लॉन्गिट्यूडनल में सेल है, ये सेल देखो, है ना, ऐसे अरेंज है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, ये देखो, ये सर्कुलर बना रहा है ना, ये सबको कनेक्ट कर दो, सर्कुलर जैसा लग रहा है ना। फिर सब म्यूकोसा, ये जो है सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा है, ये ल्यूमेन है। सब म्यूकोसा देखो, क्या याद रखना, सब म्यूकोसा क्या का बना हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें ब्लड वेसल्स भी है, स्पेशलाइज लूज कनेक्टिव टिश्यू का कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहा है? नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। गाय पूछेगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो पूछा जा चुका है, ये वाला जो फिगर है, अभी आएंगे ये वाले फिगर पे, ये पूछा गया है, ये पूछा गया गैच, VVI है, BVI है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है इन ड्यूडनम ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट। सब म्यूकोसा में ड्यूडनम में ग्लैंड भी होता है। इसका नाम क्या है? ड्यूडनम में जो ग्लैंड होता है, बर्नर ग्लैंड, बर्नर ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे से लिखाता नहीं हमसे यार, मेरी राइटिंग ही खराब है। बर्नर ग्लैंड, इसमें लिखने में भी नहीं बनता है गाइस, बर्नर ग्लैंड, ठीक है ना। अब आ जाओ म्यूकोसा, सबसे नीचे वाली लाइन एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा है। ये इसमें जो होता है इरेगुलर, स्टोमक में जो है, स्टोमक में जो होता है ऐसे, स्टोमक में ये इरेगुलर, इरेगुलर जो है फोल्ड पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे रुगी बोलेंगे। इसे RUGAE रुगी बोलते हैं, ठीक है। अगर यही जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये किसमें होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे भिलाय बोलते हैं, इसे भिलाय बोलते हैं, ठीक है। इसे, ये दोनों रुगी और विलाय, ये किसमें होता है? म्यूकोसल लेयर में होता है, ठीक है। और भिलाय जो होता है, भिलाय के ऊपर एकदम ये न्यूमरस, न्यूमरस, ये देखो भिलाय के ऊपर न्यूमरस, न्यूमरस, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे दिखना, ठीक है ना। इधर ये नंबर ऑफ माइक्रो भिलाय होते हैं, माइक्रो भिलाय होते हैं, भिलाय के ऊपर माइक्रो भिलाय होते हैं, ठीक है, न्यूमरस। इसका काम क्या है? बहुत बार पूछा गया, काम क्या है माइक्रो भिलाय का? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। ब्रश देखे हो, छोटा छोटा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। भिलाय जो है क्या क्या, देखो भिलाय also supplied with network of capillary and large limaces called lacteals। ये याद रखना, lacteals के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
म्यूकोसल एपिथेलियम है। गोबलेट सेल जो होता है म्यूकोसल में होता है। बर्नर ग्लैंड सब म्यूकोसल में था। ये देख लो गोबलेट सेल के बारे में और क्या पढ़े हो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं ना, क्या पढ़े थे, ये यूनिसेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर सेल है और म्यूकस सेक्रेट करता है। अब म्यूकोसल ग्लैंड ही गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है ना। एंड क्रीप्ट इन बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई, ये देखो ये बेस जो है ना, ये बिलाई के बेस यहाँ पे, ये सब बेस पे जो है, ये देखो यहाँ पे, ये जो है क्रीप्ट ऑफ लिवर कून, क्रीप्ट ऑफ लिवर कून, COL, क्रीप्ट ऑफ लिवर कून बनाता है। ये स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो इधर से जो ये जाता है, देखो कोई भी जैसे है, ये हमें टिश्यू है, ये टिश्यू है, इधर से जो टिश्यू में जाएगा वो क्या होगा, आर्टरी होगा, और इधर से वापस कनेक्ट होकर के जो निकलेगा एक साथ वेन होगा, ये वेन होगा। इनकमिंग आने वाला आर्टरी है, जाने वाला वेन है, और बीच में कैपिलरीज है। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये आर्टरी है। नोमेनक्लेचर पूछा जाता है गाइस, पूछा गया है, नीट पूछा है इसलिए बता रहा हूं। ये जो है आर्टरी है, कैसे कैसे याद रखोगे, कलर तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, तो कैसे याद रखोगे। ये देखो जो ब्लड सेल में लेके आ रहा है वो क्या है, आर्टरी। जो लेके जा रहा है वो क्या है, विलाय है। बीच में जो है बड़ा सा ब्लड विलाय, विलाय और इसके बीच में उसे क्या बोलेंगे, लेक्टियल्स बोलेंगे, लेक्टियल्स बोलेंगे। ठीक है, वेन, ये देखो ग्रीन वाला ये जो है वेन है, यहां पर ही बता दिया हूं कि ये इधर वाला क्या है, आर्टरी है, इधर वाली वीन है, बीच में जो ये नेटवर्क सब है ये देखो कैपिलरीज है, और ये टोटल स्ट्रक्चर तो विलाय है ही, और बीच में लंबा सा येलो येलो, ये देखो इसमें समझ लो, ये देखो इसे बढ़ा दिया, ये वाला स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया, ये जो है ये वाला, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये आर्टरी है, ये येलो वाला लैक्टियल्स है, ये जो है ये वाला केचुआ, केचुआ टाइप का याद रखना वो विलाय है। ये देखो बीच में यहाँ पे क्रीप्ट ऑफ लिवर कून होगा, क्रीप्ट ऑफ लिवर कून होगा, है ना, आर्टरी वेन क्रीप्ट ऑफ लिवर कून कैपिलरीज, ये यहाँ पे कैपिलरीज बना नहीं है, ये समझ लो नेटवर्क जो है वो कैपिलरीज है। हो गया गाइस, अब बढ़ते हैं आगे आराम आराम से। इसमें इसलिए कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार एनिमल फिजियोलॉजी से, तो छोड़ने का मन नहीं करता। अब देखो ये स्लैब्रिक ग्लैंड तीन होते हैं, पैरोटिड होते हैं, सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर होते हैं, और सब लिंगुअल होते हैं। सब ये पैरोटिड जो होता है वो चिक बोला जाता है, चिक में होता है, चिक है इसमें होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पैरोटिड, पैरोटिड। तो उसका क्या है, जो चिक में है वो पैरोटिड है। सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर वो कहां पे होता है, लोअर जा, ये लोअर जा में होता है। ठीक है, लोअर जा में होता है। और सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल, लिंगुआ जहां पर भी आ जाए, टंग होता है, बिलो द टंग जो होता है वो सबलिंगुअल होता है। तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं ह्यूमन बीइंग में। और ग्लैंड जो होता है आउटसाइड द बक्कल कैविटी पे आ जाता है और सेक्रेट सलाइवा इन बक्कल कैविटी। बता दिया था बक्कल कैविटी क्या होता है, जो दांत के अंदर वाला होता है जिसमें जीभ होता है, सॉकेट, उसे बक्कल कैविटी है, बाहर वाले को नहीं, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। अब आ जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया गाइस, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, फिगर से ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहले तो ये ध्यान रखो, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का जो है वो यही है, 1.2 टू 1.5 केजी लीवर, और इंडोक्राइन दे दे तब थायराइड आंसर जाएगा। ठीक है गाइस, सॉरी, ऐसे लीवर। ठीक है, अब देखो जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, जो स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग में किस में पढ़े थे, जैसे नर्व सेल, नर्व से मतलब बॉडी का कैसे समझाऊं, न्यूरॉन का, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या था, न्यूरॉन था, नर्व सेल था। तो वैसे ही ये इसका जो होता है बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट, हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेन हेपेटिक सेल अरेंज्ड इन कोड। पूछा गया, नीट पूछा है इसे। ठीक है, अब each lobule is covered by thin connective tissue sheath known as Gleason's capsule, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अब बाइल सेक्रेटरी फैटी को ये तो देख लेते हैं। हमेशा जो है बाइल बनता है लीवर में, उसे कंसंट्रेट
और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। याद रखो फिर से, बाइल जूस जो होता है, बाइल वो बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है। स्टोर उसे गॉल ब्लैडर करता है, उसे कंसंट्रेट उधर से आता है पतला, उसे कंसंट्रेट भी कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, बाइल सेक्रेट हिपैटिक सेक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल, यानी लीवर के थ्रू हो रहा है। स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट इन मस्कुलर गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के क्या बोलते हैं, ये देखो इसी समझा देता है। ये देखो, ये गॉल ब्लैडर है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सिस्टिक डक्ट। ये देखो डक्ट लीवर से आया है, लीवर से आया है, तो इसे क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों को जो ये रहेगा इसे क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट, इसे बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये देखो, ये इधर से कॉमन हिपैटिक डक्ट आया और इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आया, दोनों जो मिलकर के ये है, इसे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है, उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ये देखो इधर पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट, ये ड्यूडनम, ड्यूडनम कैसा होता है, सी शेप होता है, सी शेप होता है, सी शेप होता है। पहले वाले एनसीईआरटी में यू शेप दे रखा था। Bile duct and pancreatic duct open together into a common hepatopancreatic sphincter of Oddi, है ना। अब पेनक्रियाज में बहुत होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट होता है, आगे बहुत पढ़ेंगे, है ना। यू से ड्यूडनम होता है, दोनों के बीच में एक्सोक्राइन पोर्शन, एल्कलाइन पेरियड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये ग्लूकागॉन, ये देख लेना, बहुत पढ़ेंगे इस बारे में। डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, है ना। डाइजेशन जो होता है मैकेनिकल केमिकल दोनों होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, क्या क्या करता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्लोइंग। ये मेस्टिकेट करता है, चबाता है, और स्लोइंग मतलब निगलने में हेल्प करता है। म्यूकोसा लुब्रिकेशन, अब ये बोला है इसकी सलाइवा में जो म्यूकोस होता है वो क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करेगा, लुब्रिकेंट के तरीके से हेल्प करेगा और एडहेशन करेगा, दो फूड पार्टिकल को एडहेयर करेगा। ठीक है, जो एडहेयर फूड पार्टिकल होता है माउथ में उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ऐसे याद रखना, माउथ में जो होता है वो बोलस है। ठीक है, सब सेम ही है, बस नाम चेंज है, बोलस है। जो स्टोमक में होगा, स्टोमक वाले को क्या बोलेंगे, काइम। और इंटेस्टाइन वाले को क्या बोलेंगे, काइल। बोलस, काइम, काइल। ठीक है, अब फैरिंक्स, ये बोलस डन करने में फैरिंक्स ये सब है, सब लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट से होता है, ये ध्यान रखना। पूछेगा मूवमेंट कौन सा होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब बोल रहा है कि सिलाइवा में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, चारों होता है। फिर से याद करो, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। एंजाइम होता है, एंजाइम होता है स्लेब्री एमाइलेज होता है एंड लाइसोजाइम। ठीक है, स्लेब्री एमाइलेज का क्या काम है, ये स्टार्च को 30% स्टार्च को माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है, किसमें चेंज करता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्स्ट्रिन में चेंज करता है। ठीक है, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्स्ट्रिन। लाइसोजाइम का क्या काम है, जर्म का काम है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, अब यही है स्टार्च। स्टार्च का पीएच याद रखना, ये सलाइवा का पीएच याद रखना भाई, पीएच 6.8 है, पीएच 6.8 है सलाइवा का। ठीक है, और स्टार्च स्लेब्री में स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन में चेंज कर देता है। अब आ जाओ म्यूकोसल, म्यूकोसा स्टोमक के म्यूकोसल वाले लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन टाइप के हैं, म्यूकोसल है, इसी को म्यूकोसल बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल सेक्रीट म्यूकस, पेप्टिक चिप सेल, प्रो एंजाइम, ये एक्टिव नहीं होता है, पेप्सिनोजीन। ठीक है, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल, ये तीनों मैंने बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। पेप्टिक चिप सेल, पेप्सिनोजीन,
पेराइटल सेल